डियर स्टूडेंट्स, प्रस्तुत है लखनवी अंदाज कहानी का संक्षिप्त सारांश। सुनिएगा। लखनवी अंदाज व्यंग्यात्मक कहानी है। ये कहानी शान शौकत वाली बनावटी जीवन शैली पर कटाक्ष करती हुई कहानी है। लेखक ने पास के स्टेशन तक ही रेल यात्रा करने का निश्चय किया था। यद्यपि सेकंड क्लास में पैसे अधिक लगते थे, फिर भी सोचा कि नई कहानी के बारे में सोचने का तथा खिड़की से बाहर के दृश्य को देखने का अवसर मिल जाएगा। वे सेकंड क्लास का टिकट लेकर डिब्बे में चढ़ गए। डिब्बे में उनके अतिरिक्त एक सज्जन और थे। वे सफ़ेद पोश लखनवी नवाब थे। सफ़ेद पोश का मतलब होता है सफ़ेद कपड़े पहनने वाले। वे आराम से सीट पर पालथी मारे बैठे थे। उनके सामने दो ताज़ा चिकने खीरे तौलिए पर सजे हुए थे। लेखक के आने से उन्होंने थोड़ा विघ्न अनुभव किया। उन्होंने लेखक से बात करने का उत्साह नहीं दिखाया, अतः लेखक ने भी उनसे आंखें चुरा लीं। लेखक अकेले में बैठे बैठे कल्पना करने लगे, आखिरकार नवाब साहब ने सेकंड क्लास में सफ़र करना कैसे गवारा किया। सोचा कि शायद उन्होंने अकेले सफ़र काटने के लिए 2 खीरे खरीदे होंगे। एकाएक नवाब साहब ने लेखक को संबोधित करते हुए कहा, जनाब, खीरे का शौक़ फरमाएंगे। लेखक ने शुक्रिया अदा करते हुए मना कर दिया। अब नवाब साहब ने तौलिया झाड़कर बिछा लिया, उन पर खीरे सजा दिए। उन्होंने अपनी सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछा। चाकू निकालकर खीरों के सिर काटे तथा उनका झाग निकाला। फिर बड़ी सावधानी से छीलकर उसकी फाँकों को बड़े करीने से तौलिए पर सजाते गए। जब नवाब साहब ने बड़ी प्यासी आँखों से खीरे की फाँकों को देखा, एक लंबी सांस ली। खीरे की एक फाँक उठाकर ओंठों तक ले गए, फाँक को सूंघा। स्वाद के आनंद से उनकी पलकें मुंद गईं। उन्होंने मुंह में भर आए पानी को गले में उतार लिया। उसके बाद उन्होंने खीरा खिड़की के बाहर छोड़ दिया, अर्थात फेंक दिया। इस प्रकार एक एक खीरे को सूंघकर उसका स्वाद लेते हुए वे बाहर छोड़ते गए, अर्थात फेंकते गए। सारे खीरे बाहर फेंककर उन्होंने तौलिए से हाथ और ओंठ पोंछे। फिर गर्वपूर्वक लेखक की ओर देखा, मानो कह रहे हों, यह है ख़ानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब मानो खीरे की तैयारी और प्रयोग से थककर लेट गए। लेखक को उनके सम्मान में सिर झुकाना पड़ा। लेखक सोचने लगा कि क्या स्वाद और सुगंध से इस तरह संतुष्ट हुआ जा सकता है। इतने में नवाब साहब ने ज़ोर से डकार ली। वे लेखक की ओर देखकर बोले, खीरा लजीज होता है, लेकिन होता शकील नामुराद, मैदे पर बोझ डाल देता है। यह सुनते ही लेखक को लगा, ये नवाब साहब ही हैं, नई कहानी के लेखक। अगर सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर सकता है, तो बिना विचार घटना और पात्र के नई कहानी को क्यों नहीं लिखा जा सकता है, अर्थात बिना घटना और पात्र के नई कहानी को भी लिखा जा सकता है।